नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। इसके द्वारा आपका हाल ही में ग्रुप 5 आपकी पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स के विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके आपके फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाले हैं। तो फॉर्म फिल स्टार्ट होने से पहले आप सभी के लिए अपनी प्रोफाइल जो पंजीयन होती है, उन प्रोफाइल पंजीयन को आपको बनाना होता है। साथ ही जिसका प्रोफाइल पंजीयन बना है तो उसके लिए अपनी प्रोफाइल पंजीयन को एडिट करके अपनी फ़ोटो न्यू फ़ोटो को जो कम से कम 3 माह से पुरानी ना हो, साथ ही अपना फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट, यदि कुछ और अन्य जानकारी आपकी मिस्टेक है, नाम स्पेलिंग वगैरह, और अपने सर्टिफिकेट को आप चेंज करना चाहते हैं तो इन सभी को इस प्रोफाइल पंजीयन के माध्यम से आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और यदि आप एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो ये जानकारी आप फॉर्म फिल में बाद में एडिट प्रॉब्लम आती है आपको फॉर्म में एडिट करने के लिए, और ये जानकारी आपकी फॉर्म से एडिट नहीं होती। पहली बात तो ये जानकारी आपको प्रोफाइल पंजीयन से ही एडिट करनी होती है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, बेसिक से लेकर। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही ये सभी काम अपने घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से कर सकते हैं, और सभी जानकारी आपको फ़ोटो सिग्नेचर, साथ ही आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है टेम्पलेट, उसको कैसे अपलोड करना, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी कंप्लीट दिखाने वाले हैं। आप सभी को करना क्या है, सिर्फ वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसकी संबंधित आपको किसी प्रकार का और भी डाउट हो, लेकिन पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आपको सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी। इसके अलावा कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपने प्रोफाइल पंजीयन को एडिट करने के लिए, और जिसका प्रोफाइल पंजीयन फॉरवर्ड, यदि आप प्रोफाइल पंजीयन भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप परेशान मत होइए। इसी में हम वीडियो में सभी जानकारी आपको ए टू जेड बताने वाले हैं। आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको अपने मोबाइल में, यदि आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में प्रोसेस आपकी सेम रहने वाली है। तो आपको गूगल को बंद करना है और MPESB इस प्रकार से, और MP ऑनलाइन आपको इस प्रकार से लिख देना और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी। तो आपको वीडियो को पहले धैर्य के साथ देख लेना है, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार का आपका डाउट यहाँ पर ना रहे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिंक दिखेगी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर अलग अलग जानकारी दिखा देती। सबसे पहले यदि आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड, ध्यान दीजिए, यदि आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उसको यहाँ पर फिल करना है, जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके और सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। अब दूसरी बात, जिसका प्रोफाइल पंजीयन ही पता नहीं है कि क्या है प्रोफाइल नंबर, तो यहाँ पर नीचे को चलिए, दोबारा से इसी प्रोफाइल पंजीयन बनाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आवेदक का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक प्राप्ति। आप अपना प्रोफाइल पंजीयन यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब फॉरवर्ड करने के लिए जो आपका प्रोफाइल में पंजीयन मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, और एक कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो अपना प्रोफाइल पंजीयन को यहाँ से फॉरवर्ड कर पाएंगे। अब दूसरा, जिसका प्रोफाइल पंजीयन तो है लेकिन मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, या कुछ भी XYZ कुछ भी प्रॉब्लम आ चुकी है कुछ भी, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, आपको प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट करें एवं पासवर्ड की प्राप्ति करें KYC द्वारा सत्यापन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करें तो आप अपना प्रोफाइल पंजीकरण नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर न्यू एंटर करना चाहिए, जो बदलना चाहते हैं, तो नया वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, और कैप्चा को फिल करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो इसकी कंप्लीट प्रोसेस को आपको कर लेना है। तो ये रही सभी प्रोसेस आपको कैसे करना है। अब आपको यहाँ पर हम प्रोफाइल पंजीयन को एडिट करके दिखा रहे हैं कि जिसका प्रोफाइल पंजीयन है, तो यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल पंजीकरण, यदि आपने अभी तक प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से न्यू प्रोफाइल पंजीयन आप कर सकते हैं। अब प्रोफाइल पंजीयन कैसे करना है तो इसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको देखकर अपना नया प्रोफाइल पंजीयन बना सकते हैं। अब ये वीडियो किसके लिए है, तो जिसने पहले से प्रोफाइल पंजीयन बनी है वो अपनी जानकारी को एडिट करना चाहती हैं, तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, इस पर आपको दूसरे नंबर वाली पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो प्रोफाइल पंजीयन है उसको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपना पासवर्ड, अब पासवर्ड प्रोफाइल पंजीयन फॉरवर्ड करने की प्रोसेस आपको बता दी है, तो उस प्रोसेस के माध्यम से पहले अपना प्रोफाइल पंजीयन फॉरवर्ड कर लीजिए, फिर अपना पासवर्ड फॉरवर्ड कर लीजिए, और यहाँ पर अपना फिल कर दीजिए, और जो आपको कैप्चा देखे कैप्चा को सॉल्व करके प्रोसीड फॉर एडिट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ध्यान से देखते जाइए एक जानकारी, अब यहाँ से वीडियो को इसका मत कीजिए, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी, और फिर आप वीडियो इधर उधर वीडियो में ढूंढेंगे, कमेंट करेंगे तो आपको कोई कमेंट में टाइम पर आपको कोई रिप्लाई भी नहीं करता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद अपना यहाँ पर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को कीजिए।
तो जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक एडिट पर क्लिक करेंगे, अब उसके बाद आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। प्रोफाइल पंजीयन ई-केवाईसी सत्यापन फॉर्म। क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को ई-केवाईसी के द्वारा सत्यापित कराना चाहते हैं अथवा अपनी प्रोफाइल की ई-केवाईसी फील्ड में संशोधन करना चाहते हैं? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को ई-केवाईसी के द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं अथवा प्रोफाइल पंजीयन में नाम, ध्यान दीजिए, नाम, जन्मतिथि एवं जेंडर की जानकारी ई-केवाईसी के द्वारा अपडेट करना चाहती हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर आपको विकल्प चयन करना होगा। तो ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापित करना है और ई-केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा। अब यदि आपका आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड में यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पर पहली वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है ओटीपी के द्वारा। और यदि जिसका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उनके लिए तो किसी साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन के साइबर कैफे पर आपको जाना होगा। तो वहाँ से अपनी प्रोफाइल बायोमेट्रिक के द्वारा अपडेट करवा सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपकी आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग वगैरह, तो यहाँ अभी आप केवाईसी मत कीजिए, पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, उसके बाद यहाँ से केवाईसी कीजिए। अब एक बात और, यदि आप जो ग्रुप 5 के फॉर्म फिल करना चाह रही हैं, तो उन सभी के लिए हमने एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाया है। A to Z जानकारी, आपको पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप फॉर्म में कोई भी गलती नहीं करेंगे और आगे चल के आपको सिलेक्शन तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम पहली वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आधार कार्ड से हम OTP के द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं। और एक बात और यहाँ पर देखिए, आप ई-केवाईसी सत्यापन द्वारा व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने हेतु आधार क्रमांक होना अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के आप केवाईसी यहाँ से नहीं कर पाएंगे, तो आधार कार्ड तो होना अनिवार्य है। और जिन आवेदकों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है अथवा आधार कार्ड ई-केवाईसी ओटीपी नहीं आ रहा है, तो एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर यही प्रोसेस आपका है। तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया था, आगे बढ़ा पर क्लिक किया था। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद नीचे को रहना, तो इस पर आई एग्री पर आपको टिक करना। इस पर आप कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। जैसे, मैं उपरोक्त आधार संख्या का आधार कार्ड धारक यूआईडी के साथ प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, नाम और फिंगरप्रिंट आइरिस प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को अपनी सहमति देता हूँ। और ये सभी को आपको टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा है, इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करना है। अब जो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर आपका एक ओटीपी आएगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं, आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आया होगा आधार कार्ड के द्वारा। तो वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है और इस पर टिक करना है और आपको गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप अपने नाम में यदि नाम, स्पेलिंग वगैरह कुछ भी मिस्टेक है आपकी, तो यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार सब कुछ यहाँ पर सही फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपका नाम पहले से फिल होगा। यदि आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। यदि आपका उपनाम या सरनेम नहीं है, तो आप इस स्थिति में आप यहाँ पर NA लिखेंगे। यहाँ पर अपने फादर्स का नाम चेक कर लीजिए, यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम चेक कर लीजिए। यदि कुछ गड़बड़ है तो आप इसको एडिट कर लीजिए। नीचे को चलिए, तो यहाँ पर अपनी जन्मतिथि को फिल कीजिए जो आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी नीचे की ओर देखिए, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपनी जन्मतिथि दर्ज करें। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई मिस्टेक है तो अभी आप इसको सुधार लीजिए। यदि आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उस टाइम आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको अभी सुधार लेना है। इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर इस कैलेंडर को सिलेक्ट करके आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। तो जो जानकारी कुछ आपको डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ से आपके लिए ऑप्शन हट जाएगा, वो आपको अपलोड नहीं करना होगा जो MP के बाहर के हैं। और जो MP के हैं तो उनको लिए यहाँ पर ही क्लिक करना। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हमें नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको अपनी जेंडर को सिलेक्ट करना है, महिला या पुरुष जो भी आपको, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी का यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी आपकी अनरिजर्व, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आपका, अब जैसे यहाँ जो OBC पर सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पर आपको EWS का ऑप्शन नहीं देगा। यदि आप अनरिजर्व पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप, यदि आप EWS के अंतर्गत आते हैं तो EWS को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और ध्यान दीजिए, आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका राज्य वाला होना चाहिए और आपका एक नया वित्त वर्ष वाला, आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इस प्रकार को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका उच्च शिक्षण योग्यता का स्तर। तो यहाँ पर अपनी शिक्षण योग्यता को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंजीनियर, जैसे यदि आप इंजीनियर के ऊपर से दिखा देती है आपको यहाँ पर, यदि 8वीं पास, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियर की हैं, जैसे आपका BTech BE इस प्रकार से, और स्नातक जैसे आप BA BSc BCom जो कुछ भी किए हैं, और PG किए हैं या डॉक्टरेट यानी PhD किए हैं, तो इनमें से आप जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। यदि आप PG किए हैं, जैसे कोई मास्टर डिग्री की है, तो यहाँ पर आप PG सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप इंजीनियर किए हैं तो इंजीनियर पर आप सिलेक्ट कीजिए। और यदि इंजीनियर में कोई डिप्लोमा किए हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट हैं
तो यूजी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यदि आप नेक्स्ट आता है आपका आप निवास क्षेत्र, तो आप शहरी क्षेत्र से आती हैं या ग्रामीण क्षेत्र से। जैसे जो शहरी क्षेत्र से आता है तो यहाँ पर अर्बन को सेलेक्ट कीजिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो वो रूरल को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका दिव्यांगता का विवरण, यानी डिसेबिलिटी की जानकारी आपको देनी है। तो क्या आवेदक निःशक्त यानी दिव्यांग है, यदि है तो न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता के साथ। यदि डिसेबिलिटी है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का यहाँ पर आपको प्रकार सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दृष्टिबाधित, बहुविकलांगता, ये सभी आपका जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर आपको फिर उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। यदि नहीं है तो सिंपल से आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको यदि नो कर देगी सब ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब यहाँ पर आपका आता है वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस। तो यदि आप मैरिड हैं तो आप हाँ कीजिए, और ध्यान दीजिए यदि आप हाँ करते हैं तो यहाँ पर आपको यदि हाँ तो विवाह की तिथि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। यदि आपके जीवित बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या यहाँ पर एंटर करनी होगी। यहाँ पर आपको बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चों की संख्या, क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो इस प्रकार से नो पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। और यदि आप विवाहित नहीं तो आपको सिंपल सा यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से सभी ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता। तो आप अपना एड्रेस को सही फिल कीजिए, और अपना एड्रेस में अपनी सभी जानकारी, डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड, इन सभी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए स्पेलिंग। तो यहाँ पर अपना मकान नंबर फिल करना है। यदि मकान नंबर नहीं है तो इस प्रकार से आप 00 यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना गली या मोहल्ला या गांव का नाम यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी कॉलोनी को फिल करना है। यहाँ पर अपना सिटी, शहर यानी सिटी या तहसील को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना राज्य आ जाता है आपका। तो यहाँ पर आप राज्य को सिलेक्ट करना है। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश, यदि आप अदर स्टेट के हैं जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप सिलेक्ट करके आपको दिखा दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर महाराष्ट्र ही, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी राज्य यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अपना स्टेट का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यदि आप कोई और स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर और दिखा देते हैं आपको, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका उस स्टेट की जिले का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके अनुसार अपने जिले को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है, और एड्रेस आपका सही सही यहाँ पर फिल करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना जिले को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका जिला है। यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर अपना पिन कोड यहाँ से सही सही फिल करना है। अब यहाँ पर नीचे की ओर देखिए, यहाँ पर नीचे की ओर देखिए तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा। अब मोबाइल नंबर यहाँ से आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि आपको एडिट करना है तो यदि आपकी पहले प्रोफाइल बनी है तो जो स्टार्ट में बताया था आपको मोबाइल नंबर एडिट करने का, उस प्रोसेस से अपने मोबाइल नंबर को एडिट कीजिए। उसके बाद यहाँ से अपनी प्रोफाइल को एडिट कीजिए। यदि सब कुछ सही है यहाँ पर मोबाइल नंबर तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप नीचे को चले आइए। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर के नीचे देखें जस्ट तो आपको ईमेल आईडी भी दिख रही है। यदि आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो ये आपके लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको ऐड करना यहाँ पर कर सकते हैं। यदि कोई मोल, कट का निशान, हाथ, पैर, चेहरे मार्क आपको कहीं भी है तो उसको यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। यदि नहीं तो आपको नो मार्क इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो पहचान पत्र, यदि जब एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम अपने फोटो, एक तो जो ID कार्ड है उसमें आप क्या देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर से आप आधार कार्ड, यहाँ पर आप देखिए वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और यहाँ से आपको पासपोर्ट और अंक सूची में फोटो कार्ड जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। तो इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देना होगा। और यदि आप जैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर देना होगा। और यदि आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड देती हैं, यहाँ पर जैसे आप आधार कार्ड देती हैं यहाँ पर, तो आपका आधार कार्ड ऑटोमेटिक जो आपने प्रोफाइल पंजीयन KYC किया है तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ से फिल रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यदि आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या, यदि किसी स्टूडेंट की क्या होता है कि बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन आपका नहीं आता है, यदि जिसके लिए समस्या है तो उनके लिए आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। अब इसका यहाँ पर नीचे को कारण देना होगा। अब ये सभी जानकारी आपको प्रोफाइल में ही चेंज करना होगा। आप फॉर्म में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हम बार बार बता रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कारण देना होगा। तो उंगलियों में चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या है, इसके कारण आपका फिंगर नहीं आता है, या बायोमेट्रिक मशीन में उंगलियों की छाप नहीं आती है। बहुत सी स्टूडेंट की समस्या होती है कि जो बायोमेट्रिक मशीन होती है उसमें फिंगर बायोमेट्रिक नहीं आता है। तो अब आप यदि इनमें फिल करते हैं तो आपके जैसे आधार कार्ड सेंटर पर जाते हैं तो आपका आँख का, फेस का, आइरिस का, इस प्रकार से आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है जैसे आधार कार्ड में। तो इसी प्रकार से आपका वहाँ पर व्यवस्था रहेगी एग्जाम सेंटर पर। यदि इनमें से आप कोई कारण बताती हैं, या दोनों हाथ की उंगलियाँ ही नहीं है या दोनों हाथ नहीं है, तो इन सभी कारण को आप बता सकते हैं। यदि जिसके लिए फिंगर में समस्या है, यदि कोई समस्या नहीं है, आपका फिंगर थंब सही तरीक़े से आ जाता है तो आपको यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना चाहिए और ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है जिसके कारण ही आप अपने प्रोफाइल पंजीयन को एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज जैसे आपकी इमेज यानी फोटो, सिग्नेचर, हस्तलिखित घोषणा,
जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और क्या है इसमें चुने हुए ऑप्शन के अनुसार आप शासकीय चिकित्सा द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ करना होगा, तभी आप अपने प्रोफाइल पंजीयन फोटो में आप सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा आता है, घोषणा पत्र, तो यहाँ पर आपको टिक करना है और आपको पंजीकरण फॉर्म संशोधित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यहाँ से चालू हो जाता है। यहाँ से वीडियो को आप इसके बिल्कुल भी मत कीजिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ से बताने वाली है और आपको कहीं भी नहीं जाना है, आप अपने इसी मोबाइल फ़ोन से आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई उसको हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल जिसमें कि फ़ोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिखित टेक्स्ट अपलोड करें। कृपया दिए हुए दस्तावेज का प्रिंट लेकर नीचे बॉक्स में अपनी नवीनतम फोटो चिपका एवं हस्ताक्षर तथा हस्तलिखित टेक्स्ट लिखें। इसके पश्चात दस्तावेज को जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB या इससे कम साइज में स्कैन कर अटैच करें। तो यहाँ पर आपको जो लिंक दिख रहा है इस पर आपको पहले क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मेट आपको यहाँ पर हम डाउनलोड करके दिखाते हैं। अब आपको परेशान मत होइए, ये भी आपको किसी और से जाने की जरूरत नहीं, अब मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको यहाँ पर क्लिक किया टू डाउनलोड पर क्लिक करके इसको आप पढ़िए पहले क्या लिखा है। तो जैसे इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर अपनी फ़ोटो, अब फ़ोटो कैसी होनी चाहिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, तो फोटोग्राफ निचले हिस्से पर फोटो खिंचवाने की दिनांक ध्यान दीजिए, ये आपकी फ़ोटो है और आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए एवं आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो फोटो है न्यू फोटो आप बनवा लीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम 8 से 10 फोटो आपको सेम रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सेम फोटो आपको एडमिट कार्ड में चिपका के ले जाना होगा और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वही फोटो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना होगा। यदि सेम फोटो नहीं ले जाती है तो आपको समस्या आएगी, सीधी बात आपको है। तो अब 50-60 रुपये में आपकी फ़ोटो बन जाएगी, तो इतनी कंजूसी आप मत कीजिए, आप फोटो न्यू बनवा लीजिए। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो बनाना है। अब फोटो में आपको यहाँ पर कैसी होनी चाहिए फोटो वो आपको दिखा देते हैं। तो इतने में तो आपकी फ़ोटो को चेहरा होना चाहिए, यहाँ पर आपका नाम क्लियर दिखा जाना चाहिए जो भी आपका नाम है, और यहाँ पर फोटो की डेट लिखी होनी चाहिए। डेट आपकी जैसे आपकी 27 तारीख से फॉर्म फिल हो रहे हैं तो 27 तारीख से जोड़ लीजिए, 3 माह से अधिक पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर लेना है, इसमें आपको चिपकाना है यहाँ पर अपने सिग्नेचर। अब ये चिपकाना किसके लिए, यदि आपके पास प्रिंटर है तो आपको ये काम करना है, यदि नहीं है तो आगे हम आपको बताएंगे, ये काम भी आपका मोबाइल से हो जाएगा, इसकी प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पर आपको बॉक्स में आवेदक हस्ताक्षर कर अंग्रेजी की कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर न कर और एक से अधिक अक्षर आपके सिग्नेचर हैं मान्य नहीं होंगे और लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। लघु हस्ताक्षर जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल के लिए अजय नाम है, अजय, तो इस प्रकार से आपको कैपिटल में नहीं करना है, ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको लघु में जैसे आप लिख देंगे ये जी, इस प्रकार से लिख देंगे तो ये भी आपका दस्तखत नहीं करना, आपको शॉर्ट में करना है। शॉर्ट से मतलब लघु नहीं करना, जैसे आपका नाम है तो आगे का अक्षर कैपिटल हो सकता है, बाकी के सभी अक्षर इस प्रकार से छोटे हो सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बॉक्स में कर देना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आपकी जो जानकारी यहाँ पर दिख रही है ये सेम जानकारी आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको लिख देना है, ये सभी आपको काम कर लेना है। यदि अब आपको चलिए हम ये तो रही आपको प्रिंट वाली बात। अभी यदि जिसके पास ये प्रिंटर नहीं है और आप साइबर कैफे पर नहीं जाना चाहती तो आप क्या कीजिए, एक कोरा पेज लीजिए, ब्लैंक पेज लीजिए जिसमें आपका लाइन वगैरह ना हो, सेम टू सेम ऐसा, और जो आपको जानकारी दिख रही है ये आप इसकी लाइन को सेम टू सेम यहाँ पर लिख लीजिए उस पेज में और उसकी फोटो उतार के खींच लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखा देते कैसा बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना, जैसे हमने इससे आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा है, इस प्रकार से आपको एक कोरे पेज पर आपको लिख लेना है और इस प्रकार से अपनी इमेज को निकाल के इसकी फोटो को खींच लेना और इस प्रकार से क्रॉप कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोबारा से उसी पोर्टल पर आ चुके। अब यहाँ पर कुछ जानकारी और दी गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित दस्तावेज जिसमें आपकी फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिखित टेक्स्ट को आवेदक अपनी सुविधा अनुसार अपलोड कर उसे क्रॉप यूटिलिटी के अनुसार सही काम करें। ये सभी आप छोड़ दीजिए, हम आपको जैसा आपको दिखा रहे हैं वैसा कीजिए और ध्यान दीजिए। कुछ स्टूडेंट के आगे हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम आएगी तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसा आपको बताया वो आपको लिखकर अपने इमेज को आपको बना लेना, उसके बाद आगे हम प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पर कोई टेम्पलेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फोटो को दिख रही है। चलिए पहले यहाँ पर एक सैंपल दिया गया है कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर एक व्यू सैंपल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो व्यू सैंपल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी समझ लीजिए फोटो है, यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, यहाँ पर आपकी दस्तखत डेट होनी चाहिए, इस प्रकार से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इस प्रकार से यदि सिग्नेचर आप नहीं करते हैं, ऐसी फोटो आपकी तिरछी मिर्ची टेढ़ी मेढ़ी कटी फटी होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से आपका हैंड डिक्लेरेशन ये होना चाहिए, इस प्रकार से आप लिखते हैं तो भी ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी और इस पर आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। यहाँ पर सैंपल दिख रहा है, इस प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करनी होगी और यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन हैंड डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट फोटो अपलोड करते हैं हम आपको दिखा भी देते हैं लाइव, नहीं तो आप बाद में कमेंट करेंगे और आपको परेशान होंगे।
यदि आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके डायरेक्ट यदि फोटो अपलोड करते हैं तो जैसे हम फोटो आपको बोल रहे हैं ऐसी फोटो आपको नहीं देगी। चलिए हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं सैंपल। तो यहाँ पर हमने देखिए डायरेक्ट फोटो अपलोड की, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये सिर्फ आपकी इतनी ही इमेज यहाँ पर इतना ही पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, आपकी पूरी फोटो यहाँ से अपलोड नहीं होगी। आप देखेंगे इस प्रकार से आपकी फोटो यहाँ पर आ रही है। तो आप इस प्रकार से भी अपलोड कर सकते हैं और सिंपल सा और अच्छा तरीका आपको बता रहे इस प्रकार से, यदि बाई चांस किसी की फोटो यहाँ पर कट सकती है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका नाम वगैरह सब कुछ दिख रहा है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और दिखा देते हैं, हम डिक्लेरेशन भी अपलोड करके दिखाते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही तो आगे हम बताएंगे इसमें। तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन में देखें तो अब डिक्लेरेशन आपका आधा आ रहा है, आधा यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अब इस स्थिति में क्या करना होगा, चलिए हम दूसरा तरीका बताते हैं। फोटो का देख लीजिए, डायरेक्ट फोटो आपकी अपलोड हो रही है, नाम वगैरह डेट वगैरह सब कुछ आ रहा है सही, तो आपको वहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर देना है। या सबसे अच्छा हम तरीका आपको दिखाने वाले हैं। तो अब आपको वहाँ पर एक ऑनलाइन टूल बताने वाले, तो यहाँ पर आप जाएंगे अपनी मोबाइल पर गूगल पर ब्राउज कर में क्लिक करेंगे सरकारी रिजल्ट टूल, तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से तो एक नया पेज ओपन होगा। तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप चलिए आइए नीचे को, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, को दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ESB टेम्पलेट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, आपको बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाई हुई जैसा आपको प्रोसेस बता रहे सेम टू सेम आपको करना है। आपका फॉर्म बना किसी साइबर कैफे की आप घर बैठे आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो यदि आप अपना फोटो में नाम लिखना चाहते हैं, आप कोशिश कीजिए यहाँ से आप कलाकारी मत कीजिए, हम आपको सही जानकारी बताएंगे। यहाँ से भी आप फोटो में नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए आप किसी स्टूडियो में जाइए, 5 से 10 फोटो बनवा लीजिए नाम लिखवा कर और डेट लिखवा कर। उसके बाद अभी फ़ोटो को यहाँ पर स्कैन करके, मोबाइल से स्कैन करके फ़ोटो को या मुझको यहाँ पर फ़ोटो, आपको ध्यान दीजिए, फ़ोटो यदि जिसकी सही नहीं आ रही है और सही भी आ रही है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना होगा तभी आपका ये टेम्पलेट यहाँ से बनेगा। तो आपको अपने यहाँ पर फ़ोटो, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद जो हैंड डिक्लेरेशन आपको बताया उसकी जो आपने इमेज ली है लिखकर, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और तीनों को अपलोड करके यहाँ पर आपको जो कैप्चा देखा है, इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करके जनरेट टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है। तो 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट जनरेट होगी। वो कैसे होगी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे होगी। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी एक टेम्पलेट जनरेट हो जाए। यहाँ पर फोटो की जगह फोटो आपकी ऑटोमेटिक चिपक गई होगी। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सिग्नेचर आ चुके होंगे और यहाँ पर आपको अपने हैंड डिक्लेरेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका होगा। अब आपको दोबारा से उसी पोर्टल पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप फोटो वाले ऑप्शन पर देखिए, यदि फोटो आपकी अपलोड हो चुकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप अपलोड नहीं हो रही तो दोबारा से अब आपको यहाँ पर दोबारा से ब्राउज पर क्लिक करना है और जो आपने अभी टेम्पलेट बनाई उसी टेम्पलेट को यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है वो देखिए, इस पर हम टेम्पलेट को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी की पूरी यहाँ पर टेम्पलेट को अपलोड कर दिया है ब्राउज इमेज के रूप में। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फोटो की जगह आपको इस प्रकार से आपको इतनी इमेज को आपको जो आपकी फ़ोटो है इस प्रकार से आपको सिर्फ फोटो वाली जगह पर आपको इस प्रकार से यहाँ से आपको क्रॉप कर देना है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से साइज को मिला लेना है इस प्रकार से। और आपको जो राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है नीचे की ओर, यहाँ पर राइट टिक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। ये हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। आपका नाम डेट वगैरह भी यहाँ पर होनी चाहिए, ध्यान से देखते जाइए। इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से उसी टेम्पलेट को फिर से अपलोड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर वही टेम्पलेट आपको दोबारा से अपलोड करना है। तो अच्छे से देखेंगे तो उसी टेम्पलेट को दोबारा से यहाँ पर फिर अपलोड किया। अब यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आकर इस प्रकार से इमेज को अच्छी तरह से यहाँ पर आपको मिला देना है। इस प्रकार से आपको मिलाना है। इसको मिला लेते हैं पहले वीडियो रोककर। तो यहाँ पर हमने मिला लिया। इसके बाद राइट टिक पर आपको क्लिक करना, तो आपकी सिग्नेचर भी यहाँ पर सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सिग्नेचर भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है। अब यहाँ पर आपको उसी टेम्पलेट को हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए उसी टेम्पलेट को यहाँ पर दोबारा से वही अपलोड करना है। यहाँ पर आपको उसी टेम्पलेट को यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड करना है। तो ध्यान से देखिए, उसी टेम्पलेट को हमने दोबारा से अपलोड कर लिया है। अब ये आपकी डायरेक्ट इमेज अपलोड नहीं होगी, इसलिए ESB ने आपके लिए फॉर्मेट दिया है। आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए हम बता दें, क्लियर कर दें कि टेम्पलेट इसीलिए दिया है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से इमेज अपलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि कटेगी। तो इसको हम यहाँ पर अब आपको इसको लेकर यहाँ पर आपको जो हैंड डिक्लेरेशन है इस पर आपको मिला लेना अच्छी तरह से। इसको मिला लेना है, हम मिला लेते हैं। तो इसको हमने मिला लिया और राइट टिक पर हम क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो हैंड डिक्लेरेशन है ये भी सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से आपको अपलोड करना है। और फोटो में, विशेषकर फोटो में आपका नाम और डेट आपकी कटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप साइबर कैफे पर जाएंगे तो वहाँ पर भी अपलोड करेंगे तो आपकी नाम वगैरह कट जाता है। इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना। इसके बाद सभी को अपलोड करने के बाद आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड डिक्लेरेशन इस पर आपको क्लिक करना, तो सभी फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी।
और 10th की मार्कशीट कैसे अपलोड करनी होगी, तो आपको इसकी साइज़ आपको यहाँ पर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसको आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पर यदि दिव्यांग है आप तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो उसको भी अपलोड करना होगा, जिसके लिए नहीं तो ये ऑप्शन आपको बंद रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर चिकित्सा तो ये भी आपका बंद रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना। अब यहाँ पर यदि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसी पोर्टल पर जो आपका टेम्पलेट बनाया है उसी पर आपको आ जाना है। तो उसी हम पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए रीसाइज टूल वाली, तो यहाँ पर आपको एक रीसाइज इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अब इमेज अपलोड, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर साइज बताई गई है, तो जैसे यहाँ पर साइज बताई गई विथ यानी चौड़ाई तो आपको 700 रखना है, 700 से 800 रखना है। और हाइट आपको यहाँ पर 400 500 यहाँ पर को रख देना है। तो यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर आप 700 रख देंगे और यहाँ पर आप 400 रख देंगे और इसको आप चेंज कर सकते हैं। और इसको अपलोड रिसाइज पर आपको क्लिक करना है, रिसाइज पर, तो आपकी इमेज यहाँ पर रिसाइज हो जाएगी। या यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको इस साइज का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। यदि यहाँ से नहीं होता है तो आपको सिंपल सा जैसे यहाँ पर दिख रहा है ESB मार्कशीट सर्टिफिकेट 800/700, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर रिसाइज यहाँ पर हो सकती है, इसको आपको अपलोड कर देना। उसके बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है, तो आपकी प्रोफाइल पंजीयन पूर्णतः अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा दोबारा से यदि कोई मिस्टेक रह जाती है तो दोबारा से आपको सेम प्रोसेस आपको जो बताई है उसको स्टार्ट से आपको आकर एडिट कर लेना है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आई होप अपनी प्रोसेस के माध्यम से अपनी प्रोफाइल पंजीयन को एडिट कर पाए होंगे। अब इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आ रही तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये सभी प्रोसेस हमारे द्वारा आपको बताने की प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। तो चलिए मिलती इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ।